ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए सबोधो विषयाभिन्नो। चलिए 8वां शुरू कर रहे थे हम लोग। इसका श्लोक तो हो ही गया था, है ना? ये चलो ठीक है। इसमें एक बताया एक संबित भले नित्य है, स्वयं प्रकाश है, उससे क्या सिद्ध होगा? तो ये बताया कि यम आत्मा, ये जो संबित है वही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है। हाँ, क्यों? क्योंकि नित्य होते हुए स्वयं प्रकाश है। जो नित्य है, आत्मा भी नित्य है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान भी नित्य है, स्वयं प्रकाश से सिद्ध हो गए। इसलिए यह ज्ञान ही आत्मा है। और वह आत्मा परमानंद रूप है, क्योंकि परम प्रेम का आस्पद है। क्योंकि परमानंद रूपता का अनुभव होता है आत्मा में, जो है जो प्रेम है। मान भूयम भुवम ही भूयासम अहम माँ भुवम इति न, मैं नहीं रहूँ ऐसी बात नहीं, किंतु भूयासम एवं, मैं सदा बने रहूँ। इस तरह से जो परम प्रेम आत्मा में देखा जाता है, इसलिए यह आत्मा परमानंद रूप है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सदरूप तो है ही। इसलिए जो है तो ज्ञान यह जो है सच्चिदानंद रूप लक्षण घट गया, इसलिए ब्रह्म से अभिन्न है। देखिए टीका में इयमिति, 8वें की टीका, 8वें श्लोक की टीका। इयमिति अत्रायम प्रयोग, यहाँ अनुमान प्रयोग हो गया, अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिए। इयम यानी ये संविद, इयम संविद, यह जो ज्ञान है, आत्मा भवितुम अर्हति, आत्मा होने के योग्य है, यह संविद ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, नित्य होते हुए स्वयं प्रकाश है। यन्नैवं न तदेवं, जो आत्मा नहीं है वह नित्य और स्वयं प्रकाश है क्या? नित्य होते हुए स्वयं प्रकाश नहीं। जैसे घट, घट आत्मा नहीं है, नित्य और स्वयं प्रकाश भी नहीं है। लेकिन ज्ञान तो नित्य है, स्वयं प्रकाश है, नित्यत्व विशिष्ट स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशत्व है, इसलिए वह ज्ञान आत्मा है। इति आत्मनो नित्य संविद रूपत्व प्रसाधनेन, इसलिए संविद ही आत्मा है, इस अनुमान के द्वारा सिद्ध हो गया। आत्मा जो नित्य संविद रूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में नित्य ज्ञान स्वरूपता है, इसके प्रसाधन के द्वारा, इसकी सिद्धि के द्वारा सत्यत्वम अपि साधितम भवत, आत्मा में सत्यत्व भी साधित हो गया, सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि नित्यत्वातिरिक्त सत्यत्वाभावात्, नित्यत्व को छोड़ करके सत्यत्व है क्या? अनित्य में सत्यत्व रहेगा? भाई त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में रहे वही नित्य है, वही सत्य है। इसलिए नित्यत्वातिरिक्त सत्यत्वाभावात्, नित्यत्व से अतिरिक्त सत्यत्व नहीं है। वाचस्पति मिश्र जी का वाक्य भी नित्यत्वम सत्यत्वम, नित्यत्व क्या है? सत्यत्व। तद यस्यास्ति, वह जिसमें है, तन्नित्यम सत्य, वही नित्य है, सत्य है। इति वाचस्पति मिश्र उक्तत्वादिति, यही बात वाचस्पति मिश्र जी ने भी कहा है, भामतीकार ने कहा है। इसलिए नित्यत्व से अतिरिक्त सत्यत्व नहीं है, आत्मा नित्य है, वही सत्य भी है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सिद्ध हो गया। और आत्मा आनंद रूप है, इसको दिखाए मूल श्लोक में, अब टीका में दे रहे, आत्मना आनंद रूपत्वम साधयति, आत्मा आनंद रूप, परमानंद रूप है, दुखात्मक नहीं है। जगत के पदार्थ तो दुखात्मक है, आत्मा परमानंद रूप है, इसमें आनंद रूपत्वम साधयति, सिद्ध करते परानंद, परानंद रूप, परमानंद रूप है। कौन? आत्मा इति अनुसज्जते, आत्मा को वहाँ से जोड़ लेना, ठीक पूर्व में आया है। तो परश्चासो आनंद से थी परानंद, जो अत्यंत उत्कृष्ट आनंद है, वही परानंद हो गया।
यानी निरतिशय सुख स्वरूप, जिससे बढ़ करके जिसका अतिशय नहीं कर सकता ऐसा सुख स्वरूप है। इससे बढ़ करके सुख स्वरूप कोई नहीं, सुख रूप कोई नहीं इत्यर्थ। तत्र हेतु उसमें परमानंद रूपता में क्या हेतु है? क्योंकि पर प्रेमास्पदम यथ, परम प्रेम का आस्पद है, परम स्नेह का आस्पद है। देखो यतो यानी यस्मात् कारणात्, परस यानी निरूपाधिकत्वेन निरतिशय से प्रेमण, जो निरूपाधिक होने से आत्मा में जो प्रेम है कैसा है? निरूपाधिक। किसी निमित्त को लेकर के प्रेम करते हैं क्या आत्मा में? बाल्यावस्था से कि ये चीज़ चाहिए इसलिए मैं आत्मा में प्रेम करता हूँ, निरूपाधिक। यहाँ कोई जो है कि जो क्षणिक सुख अथवा कोई अन्य की चीज़ के लिए आत्मा में प्रेम नहीं है। आत्मा का जो प्रेम है बिना किसी उपाधि के, बिना किसी निमित्त के है। इसलिए यह प्रेम कैसा हो गया? निरूपाधिक, निरतिशय प्रेम। भाई जहाँ पे सोपाधिक प्रेम है, किसी न किसी निमित्त को लेकर होगा तो उसमें कम ज़्यादा होगा कि नहीं? निमित्त को लेके है तो थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है। कभी जो है किसी निमित्त को लेकर के हो गया, जैसे कोई आदमी हमारे अनुकूल चल रहा है, हमारे कार्य को कर रहा है तो बहुत बोले ये तो मेरी आत्मा है। पता चला 2-4 महीने बाद वो आत्मा गायब हो गई, वो क्योंकि वो कुछ दुश्मनी हो गई, कुछ शत्रुता हो गई, अनुकूलता हट गई। तो इसलिए तो यहाँ पे कोई उपाधि को लेकर के आत्मा में प्रेम है, किसी निमित्त को लेकर के ऐसी बात नहीं। आत्मा में प्रेम जो स्वाभाविक है, तो यही बात बता रही। यतो यानी यस्मात् कारणास्य, कारणात्, परस यानी निरूपाधिकत्वेन निरतिशय से। परस्य का अर्थ हो गया निरूपाधिकत्वेन निरतिशय से, जो निरूपाधिक होने से निरतिशय है। कौन? प्रेम। प्रेमण, प्रेमण में प्रातिपदिक क्या हो गया होता है? प्रेमण, इसलिए प्रेमण पंचमी या षष्ठी। तो निरतिशय से प्रेमण स्नेहस्य आस्पदम, प्रेम यानी स्नेह, उसका आस्पद है, विषय है। तस्मात्, इसलिए आत्मा परमानंद रूप है। अत्र इदम अनुमानम, यहाँ भी अनुमान के द्वारा सिद्ध हो गया आत्मा परमानंद रूप। आत्मा परमानंद रूप है। क्यों? क्योंकि पर प्रेमास्पदत्वात्, पर प्रेम का आस्पद है, पर प्रेम का विषय है, परम प्रेम का विषय। यह परमानंद रूपो न भवति न सौ पर प्रेमास्पदम अपि, जो परमानंद रूप नहीं, पर प्रेमास्पद भी नहीं। यथा घट, जैसे घट हो गया, वो परमानंद रूप तो नहीं है, वो तो जड़ है। कभी जो है जैसे शीतकाल आया तो उसमें घट का ठंडा पानी पिएंगे क्या? शीतकाल में, शीतकाल में तो उससे दुख मिलेगा। ग्रीष्म काल में उससे थोड़ा लाभ मिलता है, वही ठंडा पानी, शीतल जल चाहिए। वो शीतल जल इसलिए उसे सुखकर मालूम पड़ता है, लेकिन अन्य समय में वह सुखकर नहीं मालूम पड़ेगा। इसका गला बैठा हो वो थोड़ी उसको घट सुखकर लगेगा। तो जो परमानंद रूप नहीं है वह पर प्रेमास्पद भी नहीं, यथा घट। तथा चायम परम प्रेमास्पदम न भवतीति न, किंतु आत्मा परम प्रेमास्पद नहीं है ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? पर प्रेमास्पद है। तस्मात् परमानंद रूपो न भवतीति न, व्यतिरेकी है ना, व्यतिरेकी केवल व्यतिरेकी अनुमान है, इसलिए तरह से, इसलिए परमानंद रूप नहीं है ऐसी बात नहीं, बल्कि परमानंद रूप ही है। फिर यहाँ शंका कर रहे हैं, ननु आत्मनि धिक्मामिति द्वेषस्य उपलब्धमानत्वात्। आत्मा में देखो धिक्कार कर, मुझे धिक्कार है, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे तो मर जाना ही चाहिए। इसलिए कई लोग पहाड़ से कूद जाते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई चाकू मार लेता है अपने आप को, कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो जहर ही खा लेता है, इस तरह से विष खा लेता है। तो आत्मा में भी तो द्वेष उपलब्ध होता है। मुझे धिक्कार है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने ये पाप किया है, मुझे इस तरह से आत्मा में भी द्वेष देखा गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं आत्मा परम प्रेमास्पद है? अगर आत्मा परम प्रेमास्पद है तो लोग जो है आत्महत्या क्यों करते हैं? ये देखो यही शंका कर। ननु आत्मनि धिग्मामिति द्वेषस्य उपलब्धमानत्वात्, आत्मा में मुझे धिक्कार है इस प्रकार से द्वेष की उपलब्धि होती है, इसलिए प्रेमास्पदत्व में वह सिद्धम, आत्मा तो प्रेमास्पद है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध हो गया। कुतः पर प्रेमास्पदत्व, पर प्रेमास्पद कहाँ से होगा? प्रेमास्पद ही नहीं तो पर प्रेमास्पद कहाँ से? कोई छोटा हो तब बड़ा बने। जैसे कोई व्यक्ति वो लखपति ही नहीं तो करोड़पति कहाँ से कहोगे उसको?
और प्रेमास्पद ही नहीं है तो पर प्रेमास्पद कहाँ से कहोगे, क्योंकि आत्मा में ये द्वेष उपलब्ध होता है, मुझे धिक्कार है। तो इस तरह से इत्याशंक्य, तो इस आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती जवाब दे रहा है कि नहीं, वो तस्य यानी द्वेषस्य, वो जो आत्मा में द्वेष मालूम पड़ रहा है किसको लेकर के, दुख संबंध निमित्तकत्वेन, दुख के संबंध को लेकर के। शरीर में कोई बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो व्यक्ति कहे मैं मर जाता तो ठीक था, ऐसे कहेगा ना। और जब तक अनुकूल परिस्थिति, अरे बड़े भगवान जो है ऐसे ही बनाए रखते तो ठीक था, और जैसे जो है थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूलता हो गई अथवा ज़्यादा प्रतिकूलता हो गई तो बोलेगा मैं तो मर ही जाता तो ठीक था। इसलिए वो जो आत्मा में द्वेष दिख रहा है दुख संबंध को लेकर के हो रहा है। आत्मा वो जो है शरीर आदि में दुख है, उस दुख के संबंध को लेकर के आत्मा में द्वेष मालूम पड़ रहा है। वास्तव में आत्मा में कोई द्वेष नहीं है, द्वेष से रहित है। इस तरह से सिद्ध किए। दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात्, वह अन्यथा सिद्ध हो गया। कौन अन्यथा सिद्ध हो गया? द्वेष। दुख संबंध को लेकर के देख द्वेष है, वास्तव में परमानंद रूप है, वास्तव में द्वेष नहीं है। इसलिए अन्यथा सिद्धत्वात् प्रेमणस्य आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात्, आत्मा में जो प्रेम है वो तो अनुभव से सिद्ध है, स्वयं अनुभव हो रहा है कि मैं हमेशा बने रहूं, मैं मर जाऊं ऐसी बात नहीं, मैं सदा बने रहूं। इस तरह से अनुभव सिद्ध होने से मैवमिति परिहरित। ऐसा मत बोलो कि आत्मा में परम प्रेमास्पदत्व सिद्ध नहीं होगा, पर इसलिए परमानंद रूपता नहीं सिद्ध होगी, ये बात नहीं, वो सिद्ध होगी। इसलिए मैवम एवं माँ वदत, ऐसा मत बोलो। इस तरह से परिहार कर रहा है कौन? सिद्धांती। मानुभूयमिति ही आया ना, ही वहाँ पे आया श्लोक में, ही यानी अस्मात् कारणात् आत्मनि विषय, आत्मरूपी विषय में मान भुवम यानी अहम माँ भुवम इति न, ये कहाँ का रूप है? माँ भुवम, भुवम नहीं, लंग नहीं, लुंग लगा, लंग में तो अभवम हो जाएगा। माँ के योग में अटका आगम नहीं होता है, न मांग योगी। इसलिए अहम माँ भुवम इति न, मैं नहीं रहूं ऐसी बात नहीं, यानी ममा सत्वम कदापि मा भूत, मेरी असत्ता कभी भी न हो। किंतु भूयासम एव सदा सत्वम, किंतु मेरी सत्ता सदा बनी रहे, मैं सदा बने रहूं। इसलिए लोग जो है बोलते हैं कि तुम जियो हजारों साल, जन्मदिन आता है ना तो लोग बोलते हैं तुम जियो हजारों साल, तो मतलब ये सदा व्यक्ति चाहता है मैं सदा बने रहूं। किंतु भूयासम एव सदा सत्वम, सदा मेरी सत्ता बनी रहे। एवं मम भूयात्, सदा सत्वम एवं मम भूयात्, किंतु भूयासम एवं, उसका अर्थ है सदा सत्वम एवं मम भूयात्, मेरी सत्ता सदा बनी रहे। इत्येवं विधम प्रेम इच्छते, इस तरह का प्रेम आत्मा में अनुभव में आता है। सर्वैर अनुभूयते, इच्छते का अर्थ हो गया सर्वैर अनुभूयते, सभी का अनुभव में आता है, क्योंकि कोई एक दो की बात नहीं है। ऐसा नहीं कोई राजा है तभी उसको हाँ वो बोले ये तो राजाओं की बात है कि मैं सदा बने रहूं, अन्य लोग नहीं, पहले ऐसी बात नहीं। सदा सभी प्राणी, एक छोटे से कीड़े को भी कि मैं हमेशा बने रहूं वो चाहता है। इसलिए तो कोई जो है वो बचने की कोशिश करता है। छोटे छोटे प्राणी, चूहा जो है जरा से उसको खतरा दिखा भाग के इधर भाग खड़ा होगा। मच्छर जो है मच्छर को ऐसे करो तो भागेगा इधर से। तो हर एक प्राणी में ऐसा है कि मैं सदा बने रहूं। अतो ना सिद्धि, इसलिए परम प्रेम का आस्पद होने से क्या सिद्ध हो गया? परमानंद रूपता। परम प्रेम का आस्पद है इसलिए परमानंद रूपता सिद्ध हो गई, इसलिए हेतु असिद्ध नहीं है। अतो ना सिद्धि इत्यर्थ, आत्मा में हेतु की असिद्धि नहीं है और इसलिए परमानंद रूपता की असिद्धि नहीं है। इस तरह से देखो, ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप है सिद्ध हो गया, और आत्मा परमानंद रूप है ये भी सिद्ध हो गया। ननु माँ भूत स्वरूपा सिद्धि प्रेमणा, हाँ माँ भूत स्वरूपा सिद्धि, प्रेमणा के बाद कॉमा नहीं चाहिए, स्वरूपा सिद्धि के बाद ही, प्रेमणा के बाद कॉमा नहीं चाहिए। माँ भूत स्वरूपा सिद्धि, चलो ठीक है, स्वरूपा सिद्धि नहीं है। स्वरूपा सिद्धि क्या है? पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। ये जो
ये जो हेतु है ना, ये पर प्रेमास्पदत्वम, पक्ष में नहीं रहे तो स्वरूपा सिद्धि हो। भाई हेतु नहीं रहेगा साध्य की सिद्धि नहीं कर। पर्वत में धूम है तभी वहनी की सिद्धि कर पाएगा। जल रथ में धूम नहीं है तो वहनी की सिद्धि होगी क्या वहाँ पे? तो ये स्वरूपा सिद्धि दोष उसको कहते हैं। तो जानते ही आप, अन्य लोग जो नहीं जानते उन्हें भी जान लें। स्वरूपा सिद्धि मतलब हेतु का पक्ष में नहीं रहना, पक्ष हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। तो जो हेतु है पर प्रेमास्पदत्वम, आत्मा में चलो हेतु रह जाएगा, स्वरूपा सिद्धि नहीं है, यानी आत्मा में हेतु रह रहा है, पक्ष में रह रहा है, तो भी प्रेमणा परत्वे माना भवात्। ये जो आत्मा में प्रीति है, परम प्रीति है, इसमें क्या प्रमाण है? प्रीति चलो मान लेते हैं, आत्मा में प्रेम है, लेकिन परम प्रेम है ऐसा कैसे कहोगे? प्रेमणा परत्वे माना भवात्, आत्मा में जो प्रीति है वह पर प्रीति है, उस प्रेम में परत्व है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए विशेषणा सिद्धि, हेतु का विशेषण अंश अगर न रहे तो विशेषणा सिद्धि कहते हैं। इसलिए प्रेमास्पदत्व तो है किंतु पर प्रेमास्पदत्व नहीं है। जैसे कोई बोल दे आदमी लखपति तो है लेकिन करोड़पति नहीं है, इसी प्रकार ये आदमी थोड़ा विद्वान तो है लेकिन ज़्यादा विद्वान नहीं है, ऐसा कहते हैं। अरे बोलते हैं भाई ये तो बहुत बड़े साधक है। अरे बोले मैं भी जानता हूँ, इनके साथ में रह चुका हूँ, आपके लिए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं। ऐसे तो कई लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं इस तरह से। तो प्रेमणा परत्वे माना भावत, प्रेम जो है आत्मा में पर है, श्रेष्ठ है, ऐसा इसमें कोई प्रमाण नहीं। तो विशेषणा सिद्धि हेतु, हेतु में क्या दोष है? विशेषणा सिद्धि, विशेषण अंश पक्ष में नहीं रहा, इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके अब उसका समाधान दे रहे हैं। बोले नहीं, आत्मा में प्रीति परम प्रीति है। 9वां श्लोक दिखा रहे। हाँ जी बोलिए। जैसे स्वरूपा सिद्धि का लक्षण था पक्ष हेतु अभाव, हाँ, उसी तरह से विशेषण सिद्धि का जो था, हाँ, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि पक्ष हेतु और विशेषण से अभाव, पक्ष में हेतु का विशेषण अंश नहीं रहे तो विशेषण सिद्धि होगी। हेतु है पर प्रेमा, हाँ हाँ, तो वो पर प्रेमास्पदत्व हेतु है, प्रेमास्पदत्व है किंतु वो प्रेम में परत्व नहीं है, पर प्रेमास्पदत्व नहीं है। जैसे बता देना कोई लखपति तो है, करोड़पति नहीं है, हाँ, इस तरह से। तो हेतु पक्ष में हेतु का विशेषण अंश नहीं रहे, यही विशेषण सिद्धि है। इसलिए ये ऐसी आशंका पूर्व पक्षी ने कहा, उसका समाधान करने के लिए ये बता रहे कि नहीं पर प्रेमास्पदत्व है। 9वां श्लोक देखिए। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र, अन्यत्र विषयेषु यत् प्रेम तत् आत्मार्थम। विषय में पुत्र है, पति है, पत्नी है, कोई भी है, कहीं पे भी, किसी भी विषय में। इसलिए वो मैत्रेयी ब्राह्मण में आएगा ना, न वारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रियो भवति, न वारे जायाय कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। इस तरह से बहुत पर्याय दिखाए। अपनी कामना के लिए सभी सुखकर है, सभी प्रिय है, दूसरे के लिए नहीं, है ना। कोई भी व्यक्ति अब देखिए, अगर ऐसा दूसरे के लिए प्रेम होता तो फिर दोनों में संबंध विच्छेद क्यों होता है? पति पत्नी में संबंध विच्छेद क्यों, पिता पुत्र में संबंध विच्छेद क्यों होता है? गुरु शिष्य में भी संबंध विच्छेद देखा गया है। भाई कोई ज्ञानी गुरु हो तो बात अलग है, नहीं तो उसके पहले तो रहता है, थोड़ा बहुत तो कामना रहती है, संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी जो हो गए तो उसके लिए तो सब बाधित हो गया, इसलिए कोई कुछ भी गाली दे, कुछ भी करे, वो बात ठीक है। लेकिन जब तक थोड़ा का ज्ञान नहीं पूरा हुआ है
आत्मज्ञान, तब तक तो कुछ न कुछ ये रहता है। इसलिए वहाँ मैत्रेयी ब्राह्मण में ये सिद्ध किया कि किसी भी वस्तु से अगर हम वहाँ जो है हमें प्रिय है तो हमें सुख मिल रहा है इसलिए प्रिय है। उस वस्तु को उस व्यक्ति को अथवा उस वस्तु को मुझसे सुख मिल रहा है इसलिए वह प्रिय नहीं, बल्कि उससे हमें सुख मिल रहा है इसलिए प्रिय है। इसलिए तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र अन्यत्र विषयेषु पुत्रादिषु यत् प्रेम तत् आत्मार्थम, वह आत्मा के अपने सुख के लिए है, नैव अन्यार्थम आत्मनि। आत्मा में जो प्रेम अन्य के लिए नहीं, कि अन्य को सुख मिल रहा है इसलिए आत्मा प्रिय है, अन्य से हमको सुख मिल रहा है इसलिए हमको प्रेम है वह। अतः तत्परमम तेन, इसलिए आत्मा में जो प्रेम हो गया परम हो गया, निरतिशय, क्योंकि आत्मा में स्वाभाविक रूप से प्रेम है। अन्य के लिए आत्मा में प्रेम है, हाँ, अन्य विषयों में प्रेम आत्मा अपने लिए, और आत्मा में प्रेम अन्य विषयों के लिए नहीं। इसलिए आत्मा में जो प्रेम हो गया, कैसा प्रेम हो गया? परम प्रेम हो गया। तेन परमानंदता आत्मना, इससे सिद्ध हो गया क्या कि आत्मा में परमानंद रूपता है, आत्मा परमानंद रूप है, क्योंकि परम प्रेम का आस्पद हो गया, निरतिशय प्रेम का आस्पद हुआ। देख लीजिए टीका में दे रहे, तत्प्रेम इति अन्यत्र, यानी स्वातिरिक्ते पुत्रादौ यत् प्रेम, स्व से अतिरिक्त जो पुत्रादि है वहाँ पे जो प्रेम मालूम पड़ रहा है, तत्प्रेम आत्मार्थम, अपने लिए है। तेषाम आत्मशेषत्व निमित्तकम एवं, वो जो पुत्रादि में प्रेम आया आत्मशेषत्व निमित्त, शेष मतलब अंग बन रहा है, हमको सुख मिल रहा है, हमारे लिए कुछ जो है ना कुछ ला के दे रहा है, कुछ सुख मिल रहा है, कुछ इस तरह से। तो आत्मशेषत्व निमित्तक जो है पुत्र आदि में अथवा विषय आदि में प्रेम है, न स्वाभाविकम, स्वाभाविक रूप से प्रेम नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर प्रेम होता तब तो कभी भी उसका वियोग नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, वियोग तो होता है। एवं आत्मनि विद्यमानम प्रेम अन्यार्थम, इसी प्रकार आत्मा में जो विद्यमान प्रेम है, न सो अन्यार्थम, अन्यार्थम न, कि न कैसा, न तक जाना चाहिए, है कि नहीं भाई? देखो वहाँ पे शेषत्व निमित्तकम एवं न स्वाभाविक, और एवं आत्मनि विद्यमानम प्रेम अन्यार्थम न, यानी आत्मनो अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवति, इसलिए न के बाद कॉमा करिए, पहले कॉमा नहीं चाहिए। एवं आत्मनि विद्यमानम प्रेम अन्यार्थम न, आत्मा में विद्यमान जो प्रेम है अन्य के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए। आत्मनो अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवता, आत्मा जो है अन्य का अंग बन गया, अन्य के सुख का निमित्त बना, इसलिए आत्मा में प्रीति है, ऐसा है क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप से आत्मा में प्रीति है, किंतु आत्मत्व निमित्तकम एवं, आत्मत्व निमित्तक ही आत्मा में प्रेम है। आत्मा स्वाभाविक रूप से यहाँ प्रेम है, आत्मत्व को लेकर के। बोले मैं तो मैं ही हूँ, ऐसा बोलते हैं ना लोग, मैं तो मैं ही हूँ, इस तरह से। अतो निरूपाधिकत्वात् तत्परमम निरतिशयम, इसलिए निरूपाधिक प्रेम होने से वह प्रेम कैसा हो गया? प्रेम हो, स्नेह कैसा हो गया? निरतिशय प्रेम हो गया आत्मा। फलितम इससे सिद्ध, अब देखो निरतिशय प्रेम का आस्पद सिद्ध हो गया, क्योंकि अन्यत्र विषयों में प्रीति आत्मा के लिए है, आत्मा में प्रीति अन्य के लिए नहीं है, इसलिए आत्मा में तो निरतिशय प्रीति सिद्ध हो गई। विषयों में, हाँ जी बोलिए। ठीक है, ये संसारों के लिए तो जैसे हम कभी इस बड़े महात्माओं को देखते हैं, हाँ, तो इतना ज्यादा प्रेम होता है, उद्रेक होता है, दास प्राण खींचता है, हाँ, ये आप तो धन्य हो गए। हाँ। वहाँ आत्मा ही आत्मा से की बात होगी कि कुछ और? देखो वहाँ पे कुछ लाभ मिल रहा है इसलिए जो है प्रेम हो रहा है ना, कुछ मतलब उनसे लाभ मिल रहा है। अरे भाई हर एक व्यक्ति ज्ञानी हो गया है क्या? हर एक व्यक्ति दर्शन
हाँ साधु लोगों को दर्शन मात्र, जैसे नारदा जी जो है उनको आए तो जो भी प्रकरण आता है तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे प्रसन्न हो गए, वो प्रसन्न हो गए, कुछ उनसे लाभ मिल रहा है इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। सभी नहीं प्रसन्न हो जाते। देखिए ऐसा है, सभी प्रसन्न नहीं होते, पड़ोसी बगल में प्रसन्न नहीं होते। वहाँ कुछ न कुछ मतलब एक भाई जिससे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन में जो है हमें और हमारे उत्कर्ष आएगा, अथवा साधना में ही आगे बढ़ेंगे, इसके लिए जो है हो रहा है ना। वह मेरी आत्मरूप है ऐसा नहीं, इतना ज्ञान तो नहीं हुआ है। वह महात्मा जी हमारे आत्मरूप है, मैं ही वह हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ है। इसलिए बाद में देखो बड़े बड़े भक्त लोग जो जिनके लाखों के करोड़ों की संख्या में भक्त है, बाद में जो है गुरु को चप्पल की माला भी पहना देते हैं। ऐसा भी कई जेल भी हुआ है तो वर्तमान। हाँ, इसलिए वो जो प्रीति है ना वो निमित्तक भाई देखिए ऐसा निरुपाधिक नहीं, वो कुछ न कुछ वहाँ निमित्त है, बस इतना समझ लीजिए। वो मतलब हम के साधना में आगे बढ़ेंगे इसलिए, हाँ इसलिए वो जो है प्रेम है। गुरु से भी जो प्रेम है, अगर शिष्य अज्ञान दशा में है तो निरुपाधिक प्रेम नहीं है, कुछ न कुछ निमित्त। इसलिए तो कई लोग आते जाते रहते आते हैं और चले जाते, फिर आते फिर जाते रहते, ऐसा देखा गया है ना। इसलिए एक पर निरुपाधिक तो नहीं कहा जा सकता। तो फलितम तेन तेन फलित बता रहे, इसलिए आत्मा परमानंद हो गया। तेन निरत से प्रेमास्पदत्वेन आत्मनः परमानंदता, निरत से प्रेम का आस्पद होने से आत्मा में क्या आ गई? परमानंद रूपता सिद्ध हो गई। मतलब निरतिशय सुख रूपत्वम सिद्धम, अनुस्वार तो नहीं है, बना लेना। निरतिशय सुख रूपता सिद्ध है। हाँ, सुख रूपत्वम, स्वरूपत्वम वो अलग पुस्तक है क्या? अच्छा ये अलग है, एक मिनट दिखाई दे। टीका है, टिप्पणी भी है क्या? अलग। अच्छा ये वही से थोड़ा सा, हाँ वही है, इसका थोड़ा हिंदी भी कर दिए हैं, वैसा और कोई नहीं। ये भी तत्वरंजनी, अच्छा तत्वरंजनी हिंदी में कृष्णानंद सागर, कौन से प्रकाशन का है? पब्लिश्ड बाय राम कृष्णानंद सागर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं किसी महात्मा का। चलिए वो केवल हिंदी ही ज़्यादा है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए देखिए, एतै सप्तभी श्लोकै प्रतिपादितम अर्थम संक्षिप्य दर्शयति। ये जो तीसरे श्लोक से आरंभ हुआ ना, दो श्लोक में तो, प्रथम श्लोक में तो प्रयोजन और विषय बता दिए, गुरु को नमस्कार किए। द्वितीय श्लोक में अवान्तर प्रयोजन बताए। तृतीय श्लोक से वो जीव ब्रह्म की एकता के लिए, सत्य ज्ञानानंदादि रूपता को दिखाने के लिए ज्ञान के अभेद का प्रतिपादन करना शुरू किए थे। तो यहाँ तो 7 श्लोक हो गए। एतै सप्तवी श्लोकै प्रतिपादितम अर्थम संक्षिप्य दर्शयति। इन 7 श्लोकों के द्वारा जो प्रतिपादित अर्थ हुआ उसको थोड़ा संक्षेप में करके यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए 10वां श्लोक। इत्थं सच्चित् परानंद, इत्थं सच्चित् परानंद, आत्मा युक्त्या तथा विधम, आत्मा युक्त्या तथा विधम, परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं, परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं, श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते, श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते। इत्थं सच्चित् परानंद, आत्मा युक्त्या तथा विधम, परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं, श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते। इत्थम सच्चित परानंद, इस प्रकार से आत्मा जो है सत्य है, चित है, परानंद है। क्योंकि पूर्व श्लोक में दिखा दिए जो नित्य है वही सत्य है, और परम प्रेमास्पद होने से, मतलब 8वें श्लोक में बताए थे जो नित्य है वही सत्य है, और पिछले श्लोक में दिखा दिए परमानंद रूप है। इसलिए सच्चित परानंद, सच्चिद आनंद रूप कौन है? आत्मा है। और युक्त्या तथा विदम, युक्ति के द्वारा भी वह सच्चिदानंद रूप ही सिद्ध हो रहा है। बोले जब सब कुछ सिद्ध हो गया तो उपनिषद क्यों चाहिए? उपनिषद की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं, परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम श्रुत्यन्तेषुपदिश्यति। परम ब्रह्म और तयोश्चैक्यम, उनकी एकता, उन दोनों की एकता,
ये जो है श्रुत्यंतेषु वेदांतेषु उपदिश्यते, वेदांतों में इनका उपदेश होता है। इसलिए वेदांतों की भी आवश्यकता है। प्रमाण, मुख्य प्रमाण तो श्रुति है, श्रुति के आधार पे ये सब बने हैं, इसलिए मुख्य प्रमाण श्रुति है, श्रुति की आवश्यकता तो है ही। इत्थम, देखिए भाष्य में, टीका में, इत्थम यानी शब्द स्पर्शादयो, ये तीसरे श्लोक से लेकर के इत्यादिना ज्ञान से नित्यत्व प्रसाद्य, वहाँ से लेकर के ज्ञान में नित्यता की सिद्धि करके तस्यैव इयम आत्मा इति आत्मत्व प्रसाधनेन, 8वें श्लोक में यही आत्मा है, या ज्ञान ही आत्मा है, उस ज्ञान में आत्म रूपता की सिद्धि करके आत्मा ज्ञान रूप है, ऐसा सिद्ध कर दी। तो आत्मना सच्चिद रूपत्वम साधितम, आत्मा में सच्चिद रूपता की सिद्धि कर दी गई। और परानंद उसी 8वें श्लोक में ही आगे से परानंद इत्यादिना च परमानंद रूपत्वम समर्थितम, परमानंद रूपता भी समर्थित हो गई। अतः आत्मा महावाक्ये त्वम पदार्थ सच्चिदानंद रूप सिद्ध, इसलिए आत्मा जो महावाक्य में त्वम पदार्थ है, आत्मा तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों में त्वम पदार्थ आत्मा है, वह क्या सिद्ध हो गया? सच्चिदानंद, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या हो गया? सच्चिदानंद रूप है, ये सिद्ध हो गया। बोले ननु उक्त लक्षण से आत्मनो युक्तिया उपगत, बोले इस प्रकार से आपने बड़ी युक्ति, अच्छी अच्छी युक्ति लगा करके सिद्ध तो कर दिया, आपकी युक्ति अच्छी है, मानता हूँ। युक्ति के द्वारा ही आत्मा में अगर सच्चिदानंद रूपता मालूम पड़ गई, युक्त्याय अवगत उपनिषदाम निर्विषयत्वेन, तब तो उपनिषद क्या हो गए? निर्विषयक हो गए। उनको कौन पढ़ेगा? अप्रामाण्य प्रसंग, उनका विषय तो कुछ रहा ही नहीं। भाई देखिए, अपूर्व प्रमाण मतलब अपूर्व वस्तु का ज्ञापक, अज्ञात ज्ञापको वेद। वेद क्या है? जो अज्ञात वस्तु का ज्ञापन करे। जो आप देख रहे हैं घोड़ा है, गाय है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। अज्ञात वस्तु का ज्ञापन कराए तभी वेद में वेदता रहेगी। अब यहाँ पे जो जीव ब्रह्म की एकता है, नहीं, सच्चिदानंद रूपता है आत्मा की, जब युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिए तो उपनिषद क्या हो गए? निर्विषयक होने से अप्रमाण हो गए। अप्रामाण्य प्रसंग इति, ऐसा पूरी इति आशंका, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती जवाब दे रहे कि तथा विधम परम ब्रह्म, आत्मा जो है सच्चिदानंद जो है, युक्ति से द्वारा आत्मा सच्चिदानंद है, युक्ति के द्वारा सिद्ध किए। और तथा विधम परम ब्रह्म, अच्छा युक्तिया के का पूर्व के साथ अन्वय करना, युक्ति के द्वारा आत्मा सच्चिदानंद रूप सिद्ध हो गया। और तथा विधम परम ब्रह्म, पर ब्रह्म भी सच्चिदानंद रूप है। इन दोनों की एकता वेदांतों में बताई गई, वेदांतों में ही दोनों की एकता बताई, इसलिए वेदांत चरितार्थ। एकता के लिए तो वेदांत ही मुख्य प्रमाण है। तो तथा विधम तथा तादृक विधा यानी प्रकारो यस्य, तादृक विधा, तथा यानी तादृक, विधा यानी प्रकार, तो तादृक प्रकारो यस्य तथा विधा यस्य तथा विधम, यानी सच्चिदानंद रूपम परम ब्रह्म तत्पदार्थ, पर ब्रह्म भी सच्चिदानंद रूप है, तत्पदार्थ भी सच्चिदानंद रूप ही है। तो तयोस यानी तत्त्वम पदार्थयोर ऐक्यम, तत् और तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की एकता यानी अखंडयक रसत्वम, किसको लेकर के एकता होगी? अखंड एक रसता को लेकर के, सच्चिदानंद रूपता को लेकर के ही सिद्ध होगी। इसलिए अखंड एक रसत्वम च श्रुत्यंतेषु यानी वेदांतेषु उपदिश्यते यानी प्रतिपाद्यते, वेदांतों में प्रतिपादन किया गया है। अतो न वेदांता नाम निर्विषयत्वम, इसलिए वेदांत निर्विषयक हो गए, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अब ये बताए कि आत्मा परमानंद रूप है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म भी सच्चिदानंद है। एकता के लिए श्रुति को हमें अध्ययन करना पड़ेगा, श्रवण आदि करना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ शंकाएं होती है कि आत्मा परमानंद रूप है तो लोग विषयों के पीछे क्यों भागते हैं? ऐसी क्या बात है कि लोग विषयों के पीछे भाग रहे हैं? देखिए, आत्मना परमानंद रूपत्वम आक्षिपति, आत्मा में जो परमानंद रूपता सिद्ध की गई उसका पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? आक्षेप कर रहा है। वो इसी को दिखा रहे 11वें श्लोक में, सीधे देखिए। अभानेन परं प्रेम, अभानेन परं प्रेम
भानेन विषये स्पृहा भानेन विषये स्प्रियः अतो भानेप्यभातासौ अतो भानेप्यभातासो परमानन्दतात्मनः परमानन्दतात्मनः अभानेन परं प्रेम भानेन विषये स्प्रियः अतो भानेप्यभातासो परमानन्दतात्मनः। यहाँ ये शंका कर रहा है कि जो आत्मा की परमानंद रूपता आपने सिद्ध किया उसका भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान हमें हो रहा है कि नहीं। आत्मा परमानंद रूप ऐसा वो पुस्तक पढ़ के भले बोल दे, ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। जीवन में आपको कुछ मालूम पड़ रहा है ऐसा? अगर भान नहीं हो रहा है तब तो आत्मा में परम प्रेम कैसे कहोगे भाई? परमानंद रूपता का भान हो तभी परम प्रेम कह सकते हो। फिर कहोगे हाँ भान हो रहा है, फिर विषयों के पीछे क्यों दौड़ रहे? विषय ना विषय स्पृहा, तब तो विषय में कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए भाई। आप परमानंद रूप हो, कोई करोड़पति क्या 10 रुपए के पीछे भागेगा? करोड़पति है, जेब में करोड़ रुपए हो, 5 रुपए के पीछे क्यों भागेगा? तो अगर परमानंद रूपता का भान हो रहा है तब तो विषयों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। लाख रुपए कमाने वाला हो 50 रुपए की नौकरी नहीं करता है, हाँ, इसलिए वो विषयों के पीछे क्यों दौड़ेगा? श्रक चंदन वनिता इन विषयों में क्यों व्यक्ति रमा हुआ है? इसलिए दोनों ही पक्षों में दोष मालूम पड़ रहा है। आत्मा की परमानंद रूपता का यदि भान हो रहा है तो विषय के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। भान नहीं हो रहा है तो परम प्रेम नहीं कह सकते भाई। कहीं दुख मालूम पड़ रहा है तो वहाँ परम प्रेम कहाँ होता है? भान होना चाहिए परम प्रेम, तभी जो है परमानंद रूपता कहीं कह सकते हैं। पर परमानंद रूपता का भान नहीं हो रहा तो परम प्रेम नहीं कह सकते। हाँ, इस तरह से परमानंद रूपता का भान नहीं तो परम प्रेम नहीं कर सकते। तो दोनों पक्ष में दोष हुआ, तो इसलिए सिद्धांती अब इसका जवाब दे रहा है कि नहीं, दोनों पक्ष में दोष है आता है। इसीलिए भानेप्य भातासौ, आत्मा की जो परमानंद रूपता उसका भान तो हो रहा है लेकिन वह विषयानंद से मिश्रित रूप से भान हो रहा है। क्योंकि अज्ञान काल में जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है, अज्ञान से स्वरूप आच्छादित हो गया है। आच्छादित होने से जीव में जो है नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, वो मिल जाए सुखी हो जाऊँ, इस तरह से नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। कामनाएं उत्पन्न होती है तो विषयों के पीछे दौड़ेगा, ये मिल जाए वो मिल जाए, नाना प्रकार की प्रवृत्ति करेगा, शास्त्रीय प्रवृत्ति, अशास्त्रीय प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, विहित प्रसिद्ध, तो इसीलिए इसी चक्कर में घूमते रहता है। तो परमानंद रूपता का भान तो हो रहा है लेकिन विषयानंद से मिश्रित रूप से, विषयानंद से, क्योंकि विषयों के माध्यम हमको ऐसा लग रहा है विषय से ही मिल रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं कि कुत्ता वो हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबा रहा है और उसको लग रहा है हड्डी से मुझे स्वाद आ रहा है, लेकिन उसका ही खून निकल करके उसको आ रहा है, तो इसलिए वो हड्डी चबाने रहा है लेकिन वो खून उसी का निकल रहा है, उसका स्वाद उसे आ रहा है। इसी प्रकार आनंद तो स्वरूपानंद ही है लेकिन विषयों के माध्यम से, विषयाकार वृत्ति के माध्यम से हमें मालूम पड़ रहा है। विषयों के पीछे क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि जो है स्वरूप को नहीं जानता है, स्वरूप का अनुभव नहीं है, इसलिए जो है नाना प्रकार की कामनाएं अंतःकरण में है, कामनाओं से विषयों के पीछे दौड़ रहा है, इच्छा की वजह से उद्विग्न है, नाना प्रकार के दुख का अनुभव हो रहा है, और इच्छा का जो इच्छित वस्तु है, इच्छा के विषयभूत वस्तु है, मिलने से वह इच्छा शांत होने से सुखाकार वृत्ति हो रही है, और सुखाकार वृत्ति में आनंद रूप आत्मा का प्रतिफलन हो करके आनंद का भान हो रहा है। तो आनंद रूपता का भान हो रहा है लेकिन विषयानंद से मिश्रित होके हो रहा है। इसलिए भान होने पर भी वास्तविक रूप से भान हुआ क्या? नहीं हुआ। जैसे कोई जो है बहुत बड़े आदमी को, राजा के आदमी को बोले तो ये राजमहल में काम करते हैं, इस तरह से भान तो हो रहा है, एक बड़ा ही आदमी है, लेकिन उतना यहाँ तक नहीं समझ पाया कितना बड़ा है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा भान हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं भान हो रहा है। इसलिए भाने भी अभाता असौ, भान होने पर भी वह परमानंद रूपता का वास्तव में भान हो रहा है।
असो आत्मन परमानंदता अभाता, भान होने पर भी नहीं भी भान हो रहा है। टीका में देखिए अभान है परमानंद रूपत्वम ना भासते भासते वा, परमान आत्मा की परमानंद रूपता का भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कि हो रहा है। अगर भान नहीं हो रहा है तो अभान यानी अप्रतीतो न परम प्रेम, प्रतीति नहीं होगी तो परम प्रेम नहीं कर सकते। यानी आत्मनि निरतिशय स्नेहो न स्यात्, आत्मा में निरतिशय स्नेह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषय सौंदर्य ज्ञान जन्यत्वा स्नेहस्य, कहीं पे स्नेह क्यों होता है? यह विषय बड़ा सुंदर है, इससे मुझे सुख मिलेगा, तो विषय के सौंदर्य ज्ञान से जन्य होता है स्नेह। मालूम पड़े बहुत अच्छा आदमी है तो लोग कहते हैं हाँ चलो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारे धीरे धीरे स्नेहास्पद हो जाते हैं। तो विषय सौंदर्य ज्ञान से जन्य होता है स्नेह। अगर आत्मा की परमानंद रूपता का ज्ञान नहीं हो रहा है तो निरतिशय स्नेह नहीं होगा। और भान ही फिर कह देंगे अच्छा भान हो रहा है, बोले तो फिर फंस गए। भान यानी प्रतीतौ तो विषय सुख साधने सृगादौ तज्जन्य सुखे वा स्पृहा यानी इच्छा न स्यात्। अगर आत्मा की परमानंद रूपता का भान हो रहा है तो सुख के साधन जो स्रग आदि है, स्रग चंदन वनिता आदि, और उनसे जन्य सुख में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फल प्राप्त सत्याम साधनेच्छानुपत्ति, साध्य सिद्धो साधन नाद्रियते, साध्य की सिद्धि है तो साधन कौन चाहेगा भाई? परमानंद रूप स्वयं है तो क्यों छोटे छोटे आनंद के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? इसलिए साधन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। देखो वही बता रहे निरतिशय नित्य निरतिशय आनंद लाभे सती, जब नित्य निरतिशय आनंद का लाभ हो गया तो क्षणिके साधन पारतंत्र आदि दोष दूषिते वैषयिके सुखे स्पृहा योगा, जो क्षणिक है साधन के अधीन है, यानी इंद्रिय का विषय मिलेगा तब इंद्रिय और विषय का संयोग होगा तभी मिलेगा। गीता में भी कहते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव तट्ते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते। संस्पर्शजा विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो रहा है, साधन के अधीन वह सुख है, उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं। इसलिए साधन पारतंत्र आदि दोष से दूषित जो वह वैषयिक सुख है उसमें स्पृहा नहीं होनी चाहिए अगर नित्य नित्य से आनंद का लाभ हो रहा है। तस्मा न आनंद रूपता आत्मन उपपन्ना, इसलिए आत्मा में आनंद रूपता युक्ति युक्त नहीं है। इति प्रकारांतर से अत्र संभव, तो इस तरह से इति यहाँ तक पूर्व पक्षी आया। सिद्धांति कह रहा देखो भाई एक भिन्न प्रकार है, भान भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, प्रकारांतर है यहाँ पे इस विषय में संभव। इसलिए मैं ऐसा मत बोलो कि वो नहीं होगा, परम प्रेम नहीं होना चाहिए। पर इसलिए इति परिहरत अतः यतो भाना भान पक्षयोर उभयोरपि दोषो अस्ति, भान पक्ष में भी दोष हो गया, विषय में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, और अभान पक्ष में दोष हो गया तो अभान है तो परम प्रेम नहीं होना चाहिए। जो दोनों पक्षों में दोष है। अतः कारणात् आत्मनो असौ परमानंदता, इसी कारण से वो जो आत्मा की परमानंद रूपता है भानेपि यानी प्रतीतो सत्यामपि, प्रतीति होने पर भी अभाता यानी न प्रतीता भवति, वास्तव में प्रतीत नहीं हो रही, यानी किंचित रूपेण प्रतीत तो हो रही थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से प्रतीत नहीं हो पा रही है। और इसको दृष्टांत दे करके बताएंगे, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।